किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है कि ज़रूरी नहीं कि हर समय लबों पर खुदा का नाम आए। वो लम्हा भी इबादत का होता है जब इंसान किसी के काम आए। मास्टर ग्रंथ पर मैं हूँ अमित, और आज यदि आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो कसम है आपको इस वीडियो को पूरा देखना। कहानी बहुत खूबसूरत है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनकी उम्र तकरीबन 70 से 80 साल की रही होगी। उनका एक बेटा था जो अपने परिवार के साथ बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक दिन उसने अपनी माँ को चिट्ठी लिखा कि माँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए, अब हम सब साथ ही रहेंगे। जब यह चिट्ठी डाकिया ने पढ़कर सुनाई तो बूढ़ी अम्मा की आंखें भर आईं, क्योंकि उन्होंने अपने लाल को कई वर्षों तक नहीं देखा था। अगले ही दिन उनका बेटा घर में आते ही बोल पड़ा, मेरी प्यारी माँ, कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया। अपने बेटे को देखते ही उसकी माँ रोते हुए कहने लगी, मेरे लाल, इतना दूर क्यों है मेरे लाल? अपनी माँ के कलेजे से लग जा बेटा, अपनी माँ के कलेजे को ठंडा कर दे बेटा। वह बूढ़ी अम्मा रोते बिलखते अपने बेटे से लिपट गई। शाम हुई। खाना खाते वक्त उनका बेटा बोला, माँ, मैं सोच रहा था कि वैसे भी अब हम साथ रहने वाले हैं, और ये मकान और इतना सारा सामान तो हम साथ ले नहीं जा सकते, तो मैं कल ही ये सारे सामान का सौदा कर देता हूँ, और साथ में मकान का भी। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटे, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा ही कर। मेरी तो सबसे बड़ी पूंजी तू ही है मेरे लाल। उस लड़के को पास बिठाकर बाल में हाथ फेरते जा रही थी और निवाला खिलाए जा रही थी। देर रात का खाना खाने के बाद बेटा बोला कि माँ, जो ज़रूरत का सामान हो उसे पैक कर लो, हम कल ही चलेंगे। यह सुनकर वह जो बूढ़ी अम्मा थी, उन्हें जो भी ज़रूरत की चीज़ लगी उसे अपनी पोटली में बांध लिया। अगले दिन उनका बेटा ज़मीन मकान बेचकर अपनी माँ के साथ स्टेशन पहुँचा और उन्हें पास के ही एक बेंच पर बिठाकर उन्हें एक चिट्ठी पकड़ाई और बोला, माँ, तुम यहीं बैठो, मैं टिकट लेकर आता हूँ। बूढ़ी अम्मा वहीं बेंच पर किनारे बैठी रहीं और अम्मा को लगा कि बेटा टिकट लेने गया है। 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, 4 घंटे बीत गए। सुबह से शाम हो गई। कितनी ट्रेनें आईं और चली गईं, लेकिन उनका बेटा टिकट लेकर वापस नहीं लौटा। बूढ़ी अम्मा वहीं बेंच पर चेहरे पर आंचल लगाए हुए अपने लाडले बेटे की राह देखे जा रही थी और आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं पास से एक सज्जन पुरुष गुजर रहे थे। बूढ़ी अम्मा को काफ़ी देर से रोते हुए देखा तो पास आकर पूछने लगे, माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी देर से रोए क्यों जा रही हैं? यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, मेरा बेटा टिकट लेने गया था, मुझे यह चिट्ठी देकर, वो अभी तक नहीं आया मेरा लाल। कुछ अनहोनी ना हुई हो, यही सोचकर आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब यह बात उस सज्जन पुरुष ने सुनी तो उन्होंने बूढ़ी अम्मा के हाथ से वह चिट्ठी ली और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि भाई साहब, ये मेरी माँ है और मैं परदेश चला आया हूँ अपने बीवी बच्चों के साथ। कृपया करके इन्हें पास के वृद्धाश्रम में छोड़ आइए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। चिट्ठी के बारे में बूढ़ी अम्मा के पूछने पर उस भले व्यक्ति ने बताया कि माँ जी, इसमें लिखा है कि वह आपको साथ नहीं ले जा सकता और आपको पास ही के एक वृद्धाश्रम में भर्ती करवाने के लिए कहा है। इतना सुनते ही वो जो बूढ़ी अम्मा थी, कलेजा पीट पीट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, यह क्या किया तूने मेरे लाल? क्या गलती थी मेरी? बस यही ना कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया। मेरे लाल, तुझे इतना बड़ा छल करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे बेटे। अगर तूने कहा होता तो मैं खुद तुझे अपना सब कुछ देकर वृद्धाश्रम चली जाती। बूढ़ी अम्मा ये सब बोले जा रही थी और वहीं ज़मीन पर बैठे कलेजा पीट पीट कर रोई जा रही थी। आखिर क्यों एक माँ बाप जो अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश में लगा देते हैं, और वहीं बच्चे अपने माँ बाप का बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्यों बने हुए हैं वृद्धाश्रम? एक माँ बाप जब अपने परिवार को छोड़कर वृद्धाश्रम में रहते हैं तो क्या गुजरती है उन माँ बाप पर, इस दर्द का एहसास कोई नहीं कर सकता। आखिर में चलते चलते मैं बस यही कहूँगा कि हर बूढ़े माँ बाप को आपकी ज़रूरत है। अपना फ़र्ज़ निभाइए और इंसान होने का सबूत दीजिए।
कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।